दिल्ली वालों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के तर्ज पर अब दिल्ली सरकार का भी गौ माता को लेकर बड़ा कदम उठाने दिल्ली सरकार जा रही है, जिसका फायदा दिल्ली के लोगों को बहुत जल्द मिलता नजर आएगा। शादी की सालगिरह पर मथुरा के गोवर्धन की परिक्रमा और वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर दिल्ली लौटी मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने वहां की तर्ज पर दिल्ली में भी गोबर गैस प्लांट लगाने के आदेश दिए। उन्होंने गोवर्धन में गोबर से सीएनजी गैस और खाद बनाने वाले बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया और कहा कि उनकी सरकार ऐसे प्लांट्स को दिल्ली में स्थापित कर रही है। अपने दौरे से दिल्ली वापस लौटे मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग के ऑफिसर्स को फोन पर दिशा निर्देश दिए और कहा कि वो दिल्ली की डेयरियों के पास ऐसे और स्थलों को चिन्हित करें जहां ऐसे और प्लांट स्थापित किए जा सके। मुख्यमंत्री का कहना है कि ऐसे गोबर गैस प्लांट्स लगाना हमारी कमिटमेंट है। इनसे हरित ऊर्जा का प्रोडक्शन तो होगा ही, साथ ही मां यमुना को स्वच्छ रखने में मदद भी मिलेगी। दिल्ली में 12,000 से अधिक डेयरियों से प्रतिदिन हजारों टन गोबर निकलता है और नालों के माध्यम से यमुना नदी में पहुंचकर उसे दूषित करता है। सीएम ने बताया कि यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए गोबर का एग्जीक्यूशन जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीएनजी बायो प्लांट लगाने को लेकर गंभीर है। जल्द ही 2 प्रोजेक्ट्स शुरू भी किए जाएंगे। अफसोस हुआ कि दिल्ली में इस और किसी का ध्यान नहीं गया, परंतु मैंने दिल्ली वासियों को यह विश्वास दिलाया कि अब सरकार इस महत्वपूर्ण पक्ष को भी ध्यान में देते हुए न केवल नई गौशालाएं बनाने का काम शुरू करेगी, जहां पे हमारी वो पशुधन जो सड़कों पे यहाँ वहाँ छोड़ दिया जाता है उनको जगह मिल पाए, बल्कि जितनी भी हमारी डेयरी कॉलोनियां हैं, लगभग 11-12 हजार डेयरियां दिल्ली में इस समय है, हजारों की संख्या में पशुधन है, परंतु जो सुविधा न होने के कारण तकलीफ में थे, वो सारी सुविधाएं हम दिल्ली की अब उन डेयरी कॉलोनियों को देंगे और हमने अब 4 बायो सीएनजी प्रोजेक्ट दिल्ली में लगाने की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिल्ली की डेयरियों के पास बायोगैस प्लांट लगाने के लिए जमीन तलाशने के निर्देश देने के बाद हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा ने दिल्ली की एक गौशाला में जाकर दिल्ली सरकार द्वारा जारी इस बड़ी योजना के बारे में बातचीत करने की कोशिश की। दरअसल उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गोवंश को लेकर कई बड़े फैसले कर रही है। उत्तर प्रदेश में गौशाला के रखरखाव की बेहतरीन व्यवस्था है। अब उसी के तर्ज पर दिल्ली में भी दिल्ली सरकार गोवंश की चिंता कर रही है। राजधानी दिल्ली में अब गौशालाओं को लेकर के सीएम रेखा गुप्ता ने एक बड़ा ऐलान किया है, यानी कि अब दिल्ली में जितनी भी गौशाला होंगी उन गौशालाओं को अब संरक्षण का जो कार्य होगा वो दिल्ली सरकार अपने तरफ से करेगी। ये इस वक्त एक गौशाला के अंदर मैं मौजूद हूँ और ये राजधानी दिल्ली की ही गौशाला है। आप देखिए किस तरीके से एक स्वच्छ वातावरण में इसको यहाँ पर गौवंशों को यहाँ रखा गया है। और अब दिल्ली सरकार का जो फैसला है कि जो गाय का गोबर होता है, जो तमाम मलमूत्र होता है वो यमुना में चला जाता है, लेकिन अब उसको एक स्थान पे रख के प्लांट के रूप में उसको गैस प्लांट बनाने की जो योजना है सरकार की, वो दिल्ली सरकार कर रही है। उत्तर प्रदेश सरकार लगातार गौवंशों के लिए बड़े फैसले ले रही है। उसी तर्ज पे राजधानी दिल्ली में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी अपने तरफ से इस तरीके का जो फैसला लिया है। महाराज जी, जिस तरीके का ये फैसला है, खास करके अगर हम गौवंशों की बात करते हैं तो अक्सर हम देखते हैं कि या तो ये कसाईयों का शिकार हो जाती हैं या सड़कों पर इसी तरीके से घूमती हैं, लेकिन अब आप गौशाला चला रहे हैं, ये फैसला किस तरीके से देखते हैं? मैं पहले तो बीजेपी सरकार को और दिल्ली सरकार रेखा गुप्ता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने गाय के लिए इतना सोचा और ये सोचे ही नहीं, इसको क्रिया में लाएंगे, ऐसा हम सबको पूर्ण विश्वास है। और गाय के रक्षण संवर्धन के लिए वो आगे आए। हम सभी जो भी संत समाज गाय के लिए काम कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, हम सब उनके साथ हैं। वो इसी प्रकार निरंतर गाय के लिए कार्य करें। गाय के गोबर से बहुत प्रकार की प्रोडक्ट बनती है, हम लोग भी बहुत सारा बनाते हैं, गाय के एम्बुलेंस भी चलाते हैं। हम कहेंगे कि सरकार हम लोग को संरक्षण करे, हम लोग उनको हर प्रकार से मदद करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि वो जल्द से जल्द ऐसे जमीन की सूचना उन तक पहुंचाए जो ऐसे और प्लांट लगाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके। बता दें कि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मई के महीने में डेयरी संचालकों से मुलाकात की है। उन्होंने राजधानी की सड़कों पर घूमते पशुओं की स्थिति पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार डेयरी कॉलोनियों में सुविधाएं देने और गौवंश के प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने की सरकार की योजना के बारे में विस्तृत इन्फॉर्मेशन दी।
ये गोबर नहीं बल्कि आने वाले दिनों में एक सोने का काम करेगा, क्योंकि दिल्ली सरकार अब इसके महत्व को पूरी तरीके से समझ चुकी है। इस गोबर से अब दिल्ली सरकार प्राकृतिक, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उस गैस को बनाने का काम करेगी, जिससे आप अपने घर पे ईंधन से आप रोटियां पका सकेंगे। पहले गोबर गैस के प्लांट गांव में होते थे, लेकिन अब जितने भी गौशाला हैं उसके आसपास इस तरीके के जो भी गोबर एकत्रित होंगे उसको एक प्लांट के रूप में डेवलप करके उसका इस्तेमाल हरित ऊर्जा के क्षेत्र में किया जाएगा। यानी कि दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति मिलेगी। और ऐसे स्थानों पर डेवलप करने का एक ही उद्देश्य है, क्योंकि राजधानी दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो पूरे दिल्ली में तकरीबन 12,000 से अधिक गौशाला हैं और उससे हजारों टन गोबर रोज निकलता है। यानी उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर अब दिल्ली सरकार भी गौशाला से निकलने वाले उन गोबर का इस्तेमाल जो है वो उस ऊर्जा को बनाने में करेगी, जिससे दिल्ली की हवा भी सुरक्षित रहेगी और मां यमुना भी प्रदूषित नहीं होंगी। कैमरामैन भरत शर्मा के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24, दिल्ली। रेखा सरकार दिल्ली की अधिकतर डेयरी कॉलोनियों के पास ऐसे प्लांट लगाने की गंभीर कवायद कर रही है। ये पहल न सिर्फ यमुना को स्वच्छ रखने में मददगार होगी, बल्कि हरित ऊर्जा के उत्पादन में भी योगदान देगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि पिछली सरकारों ने अपने कार्यकाल में गोबर मसले का समाधान करने का प्रयास नहीं किया और हम इस मसले को लेकर के गंभीर हैं और स्थायी हल निकाल रहे हैं। ऐसे प्लांट हमारी सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। फिलहाल राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद पर्यावरण प्रदूषण को लेकर और यमुना की सफाई को लेकर के लगातार कई बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी क्रम में गौशाला संचालकों के लिए लिया जाने वाला ये फैसला बेहद शानदार है। इसमें गौवंश बचेंगे और गौशाला प्रबंधक भी रोजगार से मजबूत होंगे।